हेलो दोस्तों। मूवीज में हमें कई तरह की कार देखने को मिलती है, जिनमें से कुछ कार अपने रूप को बदलकर रोबोट बन जाती है, तो कुछ कार दिखने में बड़ी ही क्यूट दिखाई देती है। सो प्रेजेंटिंग 10 मूवीज कार मेड इन रियल वर्ल्ड। कुछ जुनूनी लोगों ने अपना पैसा, अकल, मेहनत और अनोखी गाड़ियों को बनाने के शौक से फिल्मी जगत की कुछ अनोखी गाड़ियों को असल दुनिया में उतारा है। ये है आपके सामने असल दुनिया में बनाई गई सबसे अनोखी कारें, जो आपको जरूर हैरान कर देगी। नंबर 10, फिएट मोबिल। हमें कभी कभी लगता है कि हम पाषाण काल में चले जाए, और ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट अमेरिका के एक कार्टून फ्लैट फिल्स्टोन में दिखाया जाता है। अब शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपनी एडवांस कार को पाषाण काल की गाड़ी की तरह बनाना चाहता हो। यह है जर्मन इंजीनियर सेबेस्टियन ट्रैगर। इस कार लवर और फ्लिंटस्टोन फैन ने अपनी होल्क्सवैगन कार को बाबा आदम के जमाने की तरह पाषाण रूपी कार में बदल दिया। इन्होंने अपनी कार के इंजन को छोड़कर सभी कंपोनेंट को निकालकर उस पर एक लकड़ी का फ्रेम, कपड़े की छत और अन्य चीजों को लगाया, जिससे यह फिल्स्टोन की गाड़ी की तरह लगे। यह कार बिल्कुल पाषाण काल से आई हुई कार लगती है। अब भले ही यह कार बनकर तैयार हो, पर पुलिस ने इस कार को रास्ते पर चलाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि इस कार में ना ही इंडिकेटर था और ना ही सीट बेल्ट, और इसीलिए पुलिस का कहना था कि इस कार को सड़क पर चलाना सुरक्षित नहीं, और इसीलिए इस कार को कार लवर्स और फिल्स्टोन कार्टून के फैन को देखने के लिए रखा गया है। नंबर 9, डोनाल्ड डक की कार। इस कार्टून को बच्चे बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं, और नॉर्वे में तो इस कार्टून का क्रेज कुछ अलग ही है, और इसीलिए नॉर्वे में इंजीनियर की एक टीम ने एक बार प्रदर्शनी के लिए इस कार को बनाना चाहा। 1 महीने के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ब्लेज फायर कार को मॉडिफाई करके बिल्कुल डोनाल्ड डक की कार की तरह बना डाला। ब्लेज फायर कार बेहद पुरानी थी, और इसीलिए इस कार के पार्ट को स्पेशल ऑर्डर देकर बनाया गया, और अब ये कार बिल्कुल डोनाल्ड डक की कार की तरह दिखाई देती है। और इस गाड़ी की नंबर प्लेट में 313 नंबर है, जो डोनाल्ड डक के जन्मदिन पर रखा गया है। इस कार के मौजूदा मालिक फिन पीड्यूसियन ने इस कार को खरीदने के कई ऑफर ठुकरा दिए हैं, और इतनी प्यारी कार को कोई आखिर बेचे भी क्यों, क्योंकि ये कार तो सदी के सबसे महान बतख से यानी डोनाल्ड डक से जुड़ी हुई है। नंबर 8, जुरासिक पार्क वाली कार। दोस्तों, आपने जिंदगी में एक बार तो जुरासिक पार्क नाम की मूवी जरूर देखी होगी। ये मूवी एडवेंचर से भरी थी, और बहुत से कार लवर जुरासिक पार्क की मूवी में दिखाई गई इस कार को नहीं भूल पाए। क्रिस्टोफर एगेरोन ने जुरासिक पार्क में दिखाई गई इस कार को बनाना चाहा, पर जब उन्होंने ये फैसला लिया तब इस मूवी को आए 20 साल से ज्यादा हो चुके थे, और जुरासिक पार्क में यूज किए गए फोर्ड एक्सप्लोरर का मॉडल बनना कई सालों पहले बंद हो चुका था, जिसके बाद इन्होंने एक एक करके उस गाड़ी के पार्ट्स जमा किए। उन्होंने बताया कि इस गाड़ी का जुगाड़ करना किसी भी एडवेंचर से कम नहीं था, और आखिरकार उन्हें फोर्ड एक्सप्लोरर का वही मॉडल एक वेबसाइट पर $500 में ही मिल गया, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 2 साल तक कड़ी मेहनत की। उन्होंने इसमें 2 CRT मॉनिटर्स भी लगाए, जिसमें जुरासिक वर्ल्ड का मैप दिखाई देता है, और कार के तैयार होने के बाद उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पूरी तरह से बनने के बाद इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ये कार सीधे जुरासिक पार्क के पोस्टर से बाहर निकल कर आई है। नंबर 7, टॉय मेटर। डिज्नी और पिक्सार की कार्स मूवी फेमस है उसके अंदर दिखाई जाने वाली अनोखी कार्स के लिए, और डिज्नी पर कार्स नाम का कार्टून भी आता था। पर क्या होगा अगर इस एनिमेशन में दिखाई गई कार असल जिंदगी में आ जाए? तो पेश है आपके सामने एडी पॉल, जिन्होंने फिल्मों के लिए कई सारी कारें बनाई, जिनमें से कुछ मॉडिफाइड है तो कुछ हैंडमेड। उन्होंने 1978 में आई ग्रीस फिल्म के लिए 36 कारें बनाई थी, और ये काम उन्होंने अपने टीम के साथ तकरीबन 2 हफ्तों में ही पूरा कर लिया था। जब पिक्सार को अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गाड़ियां बनानी थी, तब वो सबसे पहले एडी पॉल के पास आए। पिक्सार को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए क्यूट सा टॉय मेटर बनाना था, जिसके बाद एडी पॉल को बिग ब्लॉक 77 ट्रक मिल गया, और उसे मॉडिफाई करके उन्होंने टॉय मेटर को बनाया। पर इसमें एक दिक्कत आ रही थी, जो थी उसका बोनट बनाना।
जिसे बनाने के लिए एडी पॉल को काफी मेहनत करनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें इंजन को पीछे खिसका कर रेडिएटर और टो मीटर के प्यारे से बोनट के लिए जगह बनानी पड़ी और इस तरह टो मीटर बनकर तैयार हो गया। नंबर 6, पिक्सार को अपनी मूवी कार्स के प्रमोशन के लिए उनकी सबसे चहीती रेसिंग कार लाइटनिंग मैकक्वीन को असल जिंदगी में बनाना था और इस कार को बनाने में भी उनकी मदद एडी पॉल ने की। उन्होंने लाइटनिंग मैकक्वीन को बनाने के लिए SRT वाइपर मॉडल कार का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस कार में बहुत सी मॉडिफिकेशन की, अलॉय व्हील्स के साथ इसकी बॉडी को भी मॉडिफाई किया और इस तरह सिर्फ 1 महीने में लाइटनिंग मैकक्वीन बनकर तैयार हो गई, जिसके बाद तो मानो ऐसा लग रहा था लाइटनिंग मैकक्वीन सीधा मूवी से असल दुनिया में आ गई हो। नंबर 5, सैली को असल जिंदगी में लाना। शानदार स्पोर्ट्स कार लाइटनिंग मैकक्वीन बनाने के साथ ही एडी पॉल ने पिक्सार के लिए बहुत सी कारें बनाई थी, जैसे कि उन्होंने पोर्शे कंपनी के मॉडल 1 का व्हील बेस छोटा करके और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके सैली को बनाया और सैली को बनाने के बाद वो डिज्नी पिक्सार के ऑफिशियल कार डिजाइनर भी बन गए। नंबर 4, बैटमोबिल। हम जब कभी बैटमैन मूवी को देखते हैं या फिर कॉमिक्स को पढ़ते हैं तब बैटमैन की कार को देखकर हम सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि बैटमोबिल से अच्छी मूवी कार आज तक बनाई ही नहीं गई। आप ये बात मानो या ना मानो, पर कम से कम ऑस्ट्रेलिया के ज़ेक मिहालियोगस का तो यही मानना है। इन्हें बैटमैन की मूवी और बैटमैन की कार इतनी पसंद है कि उन्होंने बैटमैन की पहली मूवी में दिखाई गई कार को देखकर हूबहू उसी के जैसी कार बनाने की सोची। उन्होंने कई कार के पार्ट्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को बनाया, जिसे बनाने के लिए उन्हें तकरीबन 5 साल लगे। पर जब यह गाड़ी बनकर तैयार हो गई तब सभी लोग देखकर हैरान थे। ये कार वक्त के साथ और भी अपग्रेड होती जा रही है। यही नहीं, इस कार में CD DVD प्लेयर, ब्लूटूथ स्पीकर और मूवी देखने के लिए टच स्क्रीन भी लगाई गई है और इसमें 8 सिलेंडर वाला इंजन है जो इस गाड़ी को तगड़ा और एकदम दमदार बना देता है। नंबर 3, ट्रांसफॉर्मर मूवी में दिखाई जाने वाली कार, यानी ऐसी कार जो पल भर में रोबोट बन जाती है और पल भर में एक मामूली सी कार। उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रांसफॉर्मर मूवी को देखा ही होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कार पल भर में रोबोट बन जाती है और पल भर में एक नॉर्मल कार। ये तो हम सिर्फ मूवीज में ही इमेजिन कर सकते हैं और ऐसे किसी कार का असल जिंदगी में होना, इसे तो हम सोच भी नहीं सकते। पर हाँ, कुछ जुनूनी लोग होते हैं जो इसे कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। इस कार को डिजाइन करने वाले बीकेन ने ट्रांसफॉर्मर मूवी के कार को असल जिंदगी में बना डाला। कुछ बटन दबाते ही नॉर्मल सी दिखने वाली ये कार रोबोट बन जाती है, जैसे कि हम ट्रांसफॉर्मर मूवीज में देखते हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसी कार चलाना चाहोगे? मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, BMW कार, जिसे ट्रांसफॉर्मर में बदल दिया। अब देखिए इस BMW कार को, जो देखने में तो एक नॉर्मल सी कार दिखाई देती है, पर अब देखिए जादू। ये कार भी पिछली कार की तरह एक ट्रांसफॉर्मर है जो पल भर में रोबोट बन सकती है और पल भर में एक मामूली कार। और इस कार की खास बात तो ये है कि ये कार ट्रांसफॉर्मर बनने के बाद पूरी तरह रिमोट से कंट्रोल की जा सकती है। एक मामूली सी कार को ट्रांसफॉर्मर का आकार देना, ये सच में अनोखी बात है। पर पिछली कार की तरह ये कार चलते हुए ट्रांसफॉर्मर नहीं बन सकती। लेकिन इस कार को बनाने वाले व्यक्ति ने कहा है कि वो इस गलती को फ्यूचर में ठीक करेंगे और पूरी तरह मूवी में दिखाए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर की तरह इसे बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मामूली सी कार को ट्रांसफॉर्मर में बदल देना, ये भी बड़ा ही मुश्किल काम है, जो इसे बनाने वाले लोगों ने कर दिखाया। नंबर 1, ये है साटोरू मिकाना, जो पेशे से लकड़ियों के काम करने वाले एक सुतार है। पर रोनिन नाम के मूवी में सुपर कार की रेसिंग देखने के बाद इस व्यक्ति को सुपर कार बड़ी ही पसंद आने लगी। पर एक सुपर कार खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी कार बनाने की सोची जो पूरी तरह लकड़ियों से बनी हो। इस कार को बनाने के लिए सिर्फ लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वह इसका इंटीरियर हो या फिर इसका एक्सटीरियर। अपने बेहतरीन हुनर से साटोरू ने सिर्फ 2.5 साल में एक सुपर कार बना दी। इस कार में ऑडी का V8 इंजन लगा हुआ है और मर्सिडीज का ब्रेकिंग सिस्टम,
जो इसे दमदार बना देता है। साथ ही इस कार की टॉप स्पीड 380 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसी के कारण लकड़ी से बने होने के बावजूद भी ये कार अन्य लग्जरी कारों को पूरी तरह टक्कर देती है। इसको कई अलग अलग तरह की लकड़ियों से बनाया गया है, जिसमें की गई कारीगरी को आप देखकर हैरान रह जाओगे। पर इस कार का सिर्फ एक ही पीस बनाया गया है, जो इसे काफी ज्यादा वैल्यूएबल, प्रीमियम और अनोखा बना देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो बस इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।